देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, जल्दी जल्दी भागो। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद में बनाए गए डिटेंशन सेंटर अब काम करने लगे हैं। 26 मई को शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द खुद ही पश्चिम बंगाल छोड़ दें। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक डिटेंशन सेंटर शुरू होने के बाद कुछ बांग्लादेशी नागरिक वापस लौटने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब सरकार बदल गई है, इसलिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। नई भाजपा सरकार की डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट यानी कि 3D रणनीति के तहत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में सनसनी फैल गई है। मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के बिधारी हाकिमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी बिना दस्तावेजों के भारत से वापस अपने देश भागने की कोशिश करते हुए देखे गए। बॉर्डर पर एक बांग्लादेशी ने बताया कि वह 2 साल से कोलकाता में रह रहा था, लेकिन अब जाना पड़ रहा है। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम दाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल्याणी में बैठक के बाद साफ चेतावनी दी और कहा कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हिरासत में लिए गए घुसपैठियों को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस भेजा जाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य के कई सीमावर्ती चेक पोस्टों जैसे उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर और मालदा के बॉर्डर्स पर वापस बांग्लादेश भागने लगे अवैध प्रवासियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सरकार के सख्त रवैये और पकड़े जाने के डर से घुसपैठियों में खौफ का माहौल है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को सीधे शब्दों में राज्य छोड़ने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अवैध रूप से सीमा पार कर यहाँ आने वाले लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। जल्दी जल्दी भाग जाओ, वरना सरकार को जो करना होगा वह अपने तरीके से करेगी और कानून का डंडा जब चलेगा तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी साफ तौर पर कहा कि बंगाल में एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, वो बीजेपी का एकदम घोषित स्टैंड है, डिटेक्ट डिलीट एंड रिपोर्ट, जो किसी समय नारा लगाया था कलकत्ता में, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, जो मजहब के आधार पर इस देश की बंटवारा किया था। आज वो लोग फिर से हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई कोठा नहीं है जब जिसका मन चाहे घुस जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एक एक आदमी को हम लोग चुन चुन कर उसका हिसाब करेंगे और कोई जबरदस्ती नहीं, शांति से उसको अपना घर भेज। बंगाल में जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसके बाद बांग्लादेशी नागरिकों ने स्वेच्छा से वापसी का फैसला लिया है।
खुलना की रहने वाली तकलीमा खातून ने बताया कि वह 2 साल पहले घुसपैठ के जरिए भारत आई थी और घरेलू काम करती थी। उन्होंने कहा कि मैं होल्डिंग सेंटर में नहीं रहना चाहती, इसलिए खुद घर लौट रही हूँ। सतखीरा के साहिदुल गाजी और जसोरे के मोहम्मद अली शेख ने भी बताया कि वे बिना दस्तावेजों के सालों से कोलकाता में रह रहे थे, लेकिन नई सरकार के निर्देश के बाद अब वापस लौट रहे हैं। इससे पहले बंगाल सरकार ने घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए मालदा और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठियों के लिए 2 होल्डिंग सेंटर शुरू किए। पहले दिन 12 संदिग्ध बांग्लादेशियों को वहां शिफ्ट किया गया। सीएम शुवेंदु ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों को अदालत में भेजने की जरूरत नहीं है, पुलिस सीधे उन्हें बीएसएफ को सौंप सकती है। भारत बांग्लादेश समझौते के तहत बीएसएफ उनकी पहचान सत्यापित कर वापसी सुनिश्चित करेगा। बीएसएफ अधिकारी हिरासत में लिए गए लोगों की पूछताछ, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ के बाद बीजीपी से संपर्क कर वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह पहली बार है जब बंगाल की धरती पर घुसपैठ का मुद्दा केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित न रहकर एक कड़े प्रशासनिक एक्शन में बदल गया है। शुवेंदु सरकार ने इस अभियान को अमली जमा पहनाने के लिए बहुस्तरीय रणनीति बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के तहत राज्य में संदिग्ध विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। मालदा के इंग्लिश बाजार टाउन में राज्य का पहला अवैध होल्डिंग सेंटर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जहां सीसीटीवी और भारी पुलिस बल की निगरानी में संदिग्धों को रखकर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत बंगाल पुलिस के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को यह असीमित शक्ति दी गई है कि वे बिना किसी अदालती वारंट के किसी भी संदिग्ध विदेशी नागरिकों को सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को आदेश दिए हैं कि जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के दायरे से बाहर पाया जाता है उसे तुरंत अवैध घुसपैठिया मानते हुए गिरफ्तार किया जाए और बीएसएफ को सौंपकर देश से बाहर यानी कि डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।